सामाईन, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे पसे पर्दा बैठने वाली मेरी माओ बहनों और दायस करने मौजूद मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का यह जलसा इलेक्शन का जलसा है। इलेक्शन का मौसम है। 30 तारीख को इलेक्शन है। यह हल्का मलकपेट के उम्मीदवार जनाब शेख अकबर साहब का इंतखाबी जलसा है। पिछले 15 साल पहले जो हल्का मलकपेट था 2009 तक नलगुंडा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का हल्का था। यहाँ के एमएलए, मौजूदा एमएलए बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट पे आप वोट दीजिए। डेवलपमेंट क्या हुआ मलकपेट में, ये मलकपेट की आवाम बखूबी जानती है। डेवलपमेंट हुआ हल्का आजा के मलकपेट के एमएलए, उनका और उनके अफराद खानदान का डेवलपमेंट हुआ, उनके समझावे का डेवलपमेंट हुआ और उनके इर्द गिर्द फिरने वाले जो हमारियां हैं उनका डेवलपमेंट हुआ। जैसे मुझसे पेशवा मुखर्री ने कहा, सरकारी जमीनों पर या आपसी लिटिगेशन के जमीनात पर मसले को हल कराने की गरज से बुलाते, फिर वो जमीन पे अपना हक जता दिए, वैसा डेवलपमेंट हुआ। 2009 से पहले भी मलकपेट में रोड, लाइट, नल, पानी की सहूलतें बहुत अच्छी थी। लेकिन डेवलपमेंट यह हुआ, हर घर पे एमएलए साहब का नंबर है, टेलीफोन नंबर है। बिल्कुल बेशक टेलीफोन नंबर है, किस लिए है? मुखबिरी के लिए टेलीफोन नंबर है, हर घर पे है। इनके हवाले के पास टेलीफोन नंबर है। एक जमात के सदर हल्के हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कहते हैं कि कांग्रेस आरएसएस की मां है। मैं एक इनका असेंबली में बयान सुनाना चाह रहा हूं कायदे मुकर्रर का, वो आप लोग जरा समाज पर आए। ये बहुत अहम मीटिंग है, जरा डिस्टर्ब मत करें। अहम वीडियो भी है। తీరున అవసరాలు మహిళలకి ప్రతి నెల 2500 రూపాయలు. कांग्रेस की बात अपने हाथ में ली और दिल से मदद खाली की और सोच का इजहार किया अपनी मंजिल के शहादत पर और उनके वजीर आजम की नाजी पर। उसके बाद ही मुसलमानों ने अपने इत्तेमाद का इजहार किया कांग्रेस के साथ। तो ये असेंबली के रिकॉर्ड में है कायदे मुकर्रर का। बहुत अच्छी जमात थी, उससे जितने फायदे हासिल कर सकते थे कर लिए। कॉलेजों का सैंक्शन ले लिए, बैंक का सैंक्शन ले लिए और इनके दादा मोहतरम होंगे, इनके दादा मोहतरम मरहूम अब्दुल वाहिद अवैसी पहला इंतखाबी जलसा 2014 तक कांग्रेस के गोद में रहे, अपने जाती मफादात हासिल किए, रिक्शे में सवारी करने के मालिक बन गए। यह डेवलपमेंट इनका हुआ। जिनको पुराने शहर की आवाम ने अपना कीमती वोट देकर और जहां कहीं भी इंतखाबात होते हैं सारे हिंदुस्तान में जाके 95 सीट, 24 सीट, 13 सीट आपका पैदाइशी हल्का आप बोलते हैं, जबकि आपके दादा ओसा से आए, जिनके नाम के साथ दगा है। ओसा महाराष्ट्र नांदेड़ का एक छोटा कस्बा, उसमें इनके दादा पैदा हुए। वहां से नकले मुकाम करके हैदराबाद आए, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करे। पुलिस एक्शन के बाद फिर आप कांग्रेस के साथ इतने फायदे उठा लिए, फिर आज कांग्रेस को बुरा। और एक बात, अल्लाह रसूल की बात करने वाले, कलमे की बुनियाद पर वोट मांगने वाले, आज जिस पार्टी के आप हलीफ हैं उस पार्टी के कायदीन के बयानात, परसों महमूद अली साहब का बयान आया, किनसे किसको तकाबुल कर दिया, कंपेयर कर दिए, उसके ऊपर बैरिस्टर असद अवैसी का या कायदे मुकर्रर का या कोई 5-6 एमएलए का किसी का भी बयान दिया, कोई इंतखाबी जलसे में बयान दिया। क्यों भाई, किस कदर बदतमीजी का मुजाहरा किया जा रहा है। हाल ही में जनाब महमूद अली साहब ने
किसका तकबुल 90 से किया? आज का जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है उनका जो है लकबनामा है 90 का नौजुबिल्ला। उसके ऊपर असद अवैसी का, अकबर अवैसी का या 5-6 एमएलए का किसी का बयान नहीं आया। कोई इंतखाबी जलसे में मजम्मती बयान नहीं आया। क्या मैं आज सवाल कर रहा हूँ अकबर बाग के स्टेज से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को महमूद अली का वो जुमला कबूल है क्या? जवाब दें आप। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तकाबुल एक शराबी से किया, क्या वो जुमला कबूल है? आप ये सवाल करें जब यहाँ पे आए इंतखाबी चर्चा में मुखातिब करने, जो मुसलमान है उसका फर्ज है सवाल करे क्यों मजम्मती बयान जारी नहीं किया गया। फिर केसीआर का बेटा परसों की तकरीर में वो भी आपको सुनाता हूं। तो अल्लाह से भी लड़ेंगे, भगवान से भी लड़ेंगे, कोई जब तक आपकी मोहब्बत हमें मिलती रहे तब तक अगर जरूरत पड़ा तो अल्लाह से भी लड़ेंगे, भगवान से भी लड़ेंगे। केटी रामाराव कह रहा है जरूरत पड़ी तो अल्लाह से भी लड़ेगा, भगवान से भी लड़ेगा। अरे तेरी औकात क्या है केटीआर? तू कल का बच्चा 2014 से पहले अमेरिका में बाथरूम साफ करने वाला किनसे लड़ने की बात कर रहा है? इस पर भी सियासी जमात खामोश, हनीफ जमात खामोश। अगर यह जुमला इनकी अपोजिशन पार्टी के मुंह से निकलता तो रोड पे मातम कर देते थे, बावला मचाते थे। क्यों भाई? आप करे तो चमत्कार, दूसरे करे तो बलात्कार। आपका हलीफ चाहे कुछ भी बोल लो, आपके मुंह में जरूरत नहीं है सवाल करने की। इसका मतलब यह है कि इतनी कमजोर क़ियादत, आप मसाजिदों की मिसबारी में मुंह नहीं खोले, आशिर खाने की मिसबारी पे मुंह नहीं खोले, मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात पे कभी आवाज नहीं उठाए, आलर इनकाउंटर पे कभी आवाज नहीं उठाए। क्या बात? क्या आपके जाती मफादात हासिला केसीआर से जुड़े हुए हैं? ये जवाब दें। और बार बार इलेक्शन कमीशन ने दावा किया कि हम बोगस वोट काट रहे हैं। 24,000 वोट काटे, 30,000 वोट काटे। फिरोज खान 1,10,000 बोगस वोटों का लिस्ट लाया है तो 40,000 काटे। मैं मलकपेट के बोगस वोटरों का प्रूफ लाया आप लोगों के सामने। खैर हम शिकायत तो कर चुके हैं एसीडी में डालने के लिए। मुश्ताक मलिक साहब के मकान पर उनकी फैमिली 5 जनों की, एक मकान पर 9 बोगस वोट। ये कब तक बोगस वोटों पे जियोगे? तुम कलमे की बुनियाद पे वोट मांगते हो, दम है, जरूरत है। अगर तुम आवाम का काम किए हो तो फेयर एंड फाइन इलेक्शन करवाओ, जेन्युइन वोटरों से गुजारिश करो, वोट डालो। कब तक ये हराम के वोटों से आपकी हराम की कमाई कमाते रहोगे? तो बहरहाल मेरी अदमन गुजारिश है अकबर बाग के वोटरों से, जियाले वोटरों से, जो आज फिर और एक बात, ये आप 10 साल के बाद हाईटेक हब जो तामीर करवा रहे हैं संग बुनियाद रखे, वो बेचारा कौन आपको तजवीज पेश करा उसका नामो निशान नहीं है। वो संग बुनियाद रखे, उसका कंट्रैक्ट किसको दिलाए? अपने अफराद खानदान को दिला दिए। वो बने तक 10-15 साल होने वाले हैं। बहरहाल आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपना कीमती वोट तब्दीली के लिए इस्तेमाल करें। कांग्रेस का उम्मीदवार जो शेख अकबर साहब है, एक पढ़ा लिखा नौजवान है, काफी पढ़ा लिखा, MBA है, MBA में और 10th पास में मुकाबला है। तो आप एक काबिल पढ़े लिखे इंसान को अपना नुमाइंदा मुंतखब कर ऐवान तक भेजें। आपके मसाइल जो बेरोजगारी है नौजवानों के लिए, वो आवाज उठाएंगे ऐवान में। यही कहते हैं, मुझे यहाँ पे आपसे मुखातिब करने का मौका दिया गया। अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया, खुदाफिज। आप अपना कीमती वोट कांग्रेस के निशान पर 30 को इस्तेमाल करें। शुक्रिया, खुदाफिज। बहुत शुक्रिया मुन्ना साहब।